दबाव में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। पूरा गांव और हम पुलिस के साथ हैं। हम उनको बहुत ही ज्यादा मोटिवेट गुजारिश करते हैं कि वो इस मसले को उजागर करें और इस मसले में जो कातिल है उसको हमारे सामने पेश करें, ताकि हमारे जो आगे की जनरेशन है वो यहाँ पे डर के माहौल में ना जिए, ताकि हम पीसफुली यहाँ पे रह सके, हमारे साथ ऐसे जुल्म ना किए जाए। उसकी मौत की असली वजह जो है, उसके पास एक बटुआ था, जब ताजियत वहाँ हो रहा था, वो अपनी सिस्टम को खाली को दिखा रहा था, मेरे जेब में पैसा है, 5-6 कोई देख रहा था आसपास, वही उसकी मौत का सबब बन गया। जब हमने सुबह उसको देखा, जिस जगह ये मर्डर किया गया उसे नजदीक थोड़ी सी कुछ फुट दूरी पर कुछ विदिन 24 आवर्स हमें ये कातिल हमारे सामने चाहिए। इसको कानून के दायरे में लाओ, इसको हथकड़ियाँ पहनाओ, इसको भी कत्ल करो, क्योंकि कुरान कहता है वाजिबुल कत्ल है। वाजिबुल कत्ल इसलिए है क्योंकि इसने एक नन्हे की जान ली है, एक जानवर बना है। इंसानियत का कत्ल आज हुआ है लालपुरा में। आदाब, डीवी लाइव जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। बारामुल्ला लालपुरा कुंजर से खबर है, जहां पे 11 साल बच्चे का मुबैना तौर पर कत्ल किया गया है। मकामी लोग के मुताबिक ये जो मामला है ये जुमेरात के दिन पेश है, जहां पे एक लड़का जो है, जो कि लालपुरा कुंजर का रहने वाला एक 11 साल बच्चा है, वो घर से मिसिंग हो रहा है। बाद में घर वालों ने जो है वो FIR भी दर्ज किया है नजदीकी पुलिस स्टेशन में, और 50/25 FIR नंबर जो है दर्ज किया गया है इस हवाले से। और लगातार जो इन्वेस्टिगेशन जारी है, ये जो कातिल है ये कहाँ का था, इस हवाले से जो है पुलिस ने FIR भी दर्ज किया है। इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। मकामी लोगों ने आज सरापा एहतजाज किया। मकामी लोगों के मुताबिक हम यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो एक कातिल है उसको पेश किया जाए। जी हाँ, सबसे बुरी और निराश कर देने वाली खबर जो है वो कुंजर, जो कि लालपुरा का इलाका है, वहां से है, जहां पे 11 साल बच्चा का जो है वो मुबैना तौर पर कत्ल किया है। इसकी जो शिनाख्त है वो जावेद अहमद रतर के तौर पर हुई है। मकामी लोगों ने आज सरापा एहतजाज किया है। मकामी लोगों ने डीवी लाइव के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको इस रिपोर्ट में सुनाते हैं। शोर जबरदस्त शोर नत हेको कॉल लबित कि खून शोर तुल खून सर्कल कर पत कॉल तुल खूनस मज लत पत गो मतलब हॉस्पिटल वातो पंजा शक या खून वटो कर्मुत या कुल पे वसम, मगर बदकस्मती सुबह या डॉक्टर सो हालात वो तमो दोप ना कुल पे पेमुत ना कंस अटैक कर्मुत, बल्कि यह मर्डर केस, यह कत्ल आमुत कर। अमिस मेचे 2.5 किलो भर, अमिस कलस ब्रेन डैमेज कोर्मुत, यह बिल्कुल मासूम 10 वोर, मगर प्लान बनत आव यह कत्ल कर, यह मासूम बच्चे आव कत्ल कर। यहान इंसाफ गुन क्या बस्ती तमाम खौफ ज़दा, तमाम मतलब परेशानी हाल। चूल्हस तहत तकरीबन सालिम नियाज थवित, मस्जिदन पे यमो दाव कर। बहुत शुक्र गुजार अज बरादर बह यह नखे वालित, अलबत् गिने चुने 1-2 घर होंगे जिनसे ये वाबस्ता होंगे, और उनको कड़ी से कड़ी सजा दो, चाहे क्या कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सजाए मौत होना चाहिए। उनके बाप माँ को भी सजा होनी चाहिए, जिनको सिगरेट दे रहे हैं, नशा दे रहे हैं और आयशी के जिंदगी के साथ किसी दूसरे का जिंदा रहना नामुमकिन बना रहा है। हम इंसाफ चाहते हैं, इसके लिए हम आवाम का भी सपोर्ट चाहते हैं, इसलिए हम मीडिया का भी सपोर्ट चाहते हैं, इसलिए हमें कानून का भी सपोर्ट चाह रहे हैं। अगर आप हमें इंसाफ दीजिए तो आइंदा दोबारा ऐसी हालात नमूदार नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम आपका भी शुक्रगुजार है, आप आइए यहाँ, और हमारी इस गम की घड़ी में आपका हम शुक्रगुजार है, आपने हमें साथ दिया। जो ये बच्चा था कब से घर से निकला था? घर से निकला था वो 4-5 बजे हमारे इस नजदीकी जो ताजियत था वो इसी आंगन में घूम रहा था 4 बजे, उसी के साथ ये उसी टाइम हमने। जिस तरह से आपने कहा ये मर्डर कैसे है, क्या इस बच्चे की जो एज है, उम्र है, वो कितनी है? 11 से नहीं, 10 साल अगस्त में 11 साल नन्हा सा बच्चा है। क्या आपने FIR जो है वो दर्ज किया है नजदीकी स्टेशन में? उसकी मौत की असली वजह जो है, उसके पास एक बटुआ था, जब ताजियत वहाँ हो रहा था, वो अपनी सिस्टम को खाली को दिखा रहा था, मेरे जेब में पैसा है, 5-6 कोई देख रहा था आसपास, वही उसकी मौत का सबब बन गया। जब हमने सुबह उसको देखा, जिस जगह ये मर्डर किया गया उसे नजदीक थोड़ी सी कुछ फुट दूरी पर, कुछ कदम दूरी पर हमने बटुआ उठाया, और उस बटुए में कोई पैसा नहीं था। उसी टाइम हमें लगा पैसा ही उनकी मौत का सबब है। यही 5 वसादत से हम आपकी वसादत लालपुरा गांव की तरफ से आपकी वसादत से हम एक मैसेज देना चाहते हैं SSP साहब को, DSP साहब को, SHO साहब को। सर, हम आपका अभी तक वेट कर रहे थे
इंतजार कर रहे थे कि इन 4 दिन 3 दिन में आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की होगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हमने ये देख ली कि मीडिया आज 4 दिन के बाद यहाँ आ रहा है, मीडिया को भी शायद दबाया जा रहा है कि इस मसले को दबाओ, लेकिन हम आपको एक क्लियर नोटिस दे रहे हैं सर, विद इन 24/7 आवर्स हमें ये कातिल हमारे सामने चाहिए, इसको कानून के दायरे में लाओ, इसको हथकड़ियाँ पहनाओ, इसको भी कत्ल करो, क्योंकि कुरान कहता है वाजिबुल कत्ल है। वाजिबुल कत्ल इसलिए है क्योंकि इसने एक नन्हे की जान ली है, एक जानवर बना है, इंसानियत का कत्ल आज हुआ है लालपुरा में, और इसके लिए हम क्लियर वार्निंग दे रहे हैं सर। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा बुरे होंगे। हम यहाँ पे पता नहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारा जो यूथ है, यहाँ का जवान है, वो इस चीज़ को पूरी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि आज एक भाई के साथ हुआ, एक छोटा भाई था, कल मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे पास तो 200-400 होंगे, तो 400 रुपये के लिए मुझे कोई ड्रग एडिक्ट कत्ल करेगा, ये कोई इंसानियत की बात नहीं है। हम आपकी वसादत से लोगों से ये बात मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एक मसला क्रिएट हो जाए, क्योंकि ये मसला आजकल कश्मीर में एक चीज़ प्रॉब्लम होती है सर, यहाँ पे अगर ड्रग का मामला होता है उसको जल्दी ले जाते हैं, अगर कोई थोड़ा बहुत चोरी का मामला होता है उसको जल्दी सीरियस लेते हैं, लेकिन जो ये वाला मामला है जहाँ पे एक इंसानियत की कत्ल हुई है, जहाँ पे एक नन्हे की जान ली गई है, उसके मसले को कोई सीरियस नहीं ले रहा है। हम कहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन बहुत ही क्लियर और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, किसी के दबाव में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। पूरा गाँव हम पुलिस के साथ है, हम उनको बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत गुजारिश करते हैं कि वो इस मसले को उजागर करे और इस मसले में जो कातिल है उसको हमारे सामने पेश करे, ताकि हमारे जो आगे की जनरेशन है वो यहाँ पे डर के माहौल में ना जिए, ताकि हम पीसफुली यहाँ पे रह सके, हमारे साथ ऐसे जुल्म ना किए जाए। ये एक क्लियर कट हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे साथ बेइंसाफी हुई है। हम चाहते हैं आपकी वसादत से हमारे एसएसपी साहब, डीएसपी साहब वो इस मामले को बहुत संजीदा अंदाजे से ले और इस मसले को जल्द अज जल्द क्लियर करें और कातिल को 24/7 आवर्स में हमारे सामने पेश करें, वरना पूरा लालपुरा क्या, पूरा टंगमर्ग क्या, पूरा गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इसको हम बंद करेंगे, पूरे हमेशा के लिए इसको बंद करेंगे, ताकि यहाँ पे जब तक इंसाफ ना मिले तब तक कोई भी कार्रवाई ना चले, कोई तहसीलदार का ऑफिस नहीं चलेगा, कोई भी स्कूल नहीं चलेगा जब तक हमारे इस कातिल को पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम इस वक्त बहुत ज़्यादा दुख ज़दा है। हम पता नहीं है हमें कि हम इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में, अंडर फ्रस्ट्रेशन वी आर गिविंग यू दिस इंटरव्यू बिकॉज वी आर टोटली डिस्टर्ब्ड बाय दिस, बिकॉज दिस फकिंग शिट हैज किल्ड अस, वी आर जस्ट डिस्टर्ब्ड। हमारे पास अभी खाने के लिए भी कोई टाइम नहीं है, हमारा पूरा दिमाग खराब हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें इसके साथ रिश्ता है या नहीं, लेकिन सबसे पहला जो बड़ा रिश्ता है वो इंसानियत का रिश्ता है, और आज इंसानियत का कत्ल हुआ है, और इस कत्ल को हम कत्ल ही बोलेंगे, इसको कोई एक्सीडेंट नहीं बोलेगा, इसको कोई और केस नहीं बोलेगा। ये कत्ल है, ये बहुत ही साजिश है। इस साजिश के पीछे जो भी है कल्पिट से उनको बाहर लाओ, उनको कानून के कटघरे में लाओ। हम कानून पे भरोसा रखते हैं, अभी हम कानून पे ही भरोसा रखेंगे, लेकिन हमें मजबूर ना करे कि कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो। हमारी मोहब्बाना गुजारिश होगी कि इस कातिल को हमारे सामने पेश किए, कातिल को हमको इंसाफ चाहिए। मेरा देखो जनाब, ये इंसानियत का कत्ल और शर्मसार करने वाला वाक़ा पेश आया है। हमारी पुलिस से वैसे आज वो पुलिस नहीं है, और हमारे कुंजर की 5-10 दिन में निकालेगी इसको ये, क्योंकि आज वो पुलिस नहीं है, क्यों ये दिल को शर्मसार करने वाला वाक़ा है। बहुत अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, ऐसे वाक़े नहीं होने चाहिए कश्मीर में। कभी न कभी हर जगह आप सुनते हैं, आप भी सुनते हो, आप मीडिया वाले हो सब, आप भी सुनते हो, कहीं ना कहीं पे हर एक जगह पे एक कदर ही नहीं। मुझे पुलिस स्टेशन कुंजर से यही गुजारिश है कि कातिल पेश होना चाहिए, जल्दी पेश होना चाहिए। वैसे मुझे अपने कुंजर एसपी साहब पे पूरा भरोसा है और पूरी इत्मीनान है अपने जम्मू कश्मीर पुलिस पे कि इस कातिल को वो पेश करेगी जल्दी।